नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। हम पार्टी में फूट बन गया नया गुट। जी हां, जीतन राम मांझी की पार्टी में फूट पड़ गया और एक धड़ा जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमसे अलग होके हम सेकुलर गुट बना लिया। और हमारे साथ अभी बैठे हमारे बाएं तरफ हैं अमरेंद्र त्रिपाठी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं, अब तो रह चुके ही कहना पड़ेगा, हमें भी रह चुके हैं हम के। और हमारे दाहिनी तरफ है राजेश निराला यादव, राष्ट्र कार्यकारिणी सदस्य और सदस्यता प्रभारी रहे हैं। त्रिपाठी जी, पहले आपसे ही, क्या कारण था? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का जो गठन आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने किया और उसके बाद हम लोग निरंतर स्थापना काल से उनके विचारधाराओं को लेकर, क्योंकि जीतन राम मांझी गरीबों की बात सुनते हैं, गरीबों की बात और गरीबों के लिए वो लड़ाई भी लड़ते हैं। लेकिन जब तक जीतन राम मांझी जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे तब तक पार्टी कुल मिलाकर ठीक ठाक रहा। और जब से पार्टी के संरक्षक के रूप में और नए अध्यक्ष आए और जो उनके सलाहकार बने, जिसके कारण नए सलाहकार जो बने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को गलत लोगों की विचारधाराओं को बताते गए और अच्छे लोगों को के बारे में वो शिकायत करते गए, जिसके चलते बहुत सारे लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं और बाकी छोड़ के जाने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों ने पार्टी की स्थापना काल से आदरणीय जीतन राम मांझी जी के विचारधाराओं को मानने वाले हैं। हम लोगों ने उनको बताने का कोशिश किया और इसका परिणाम ये हुआ कि हम दोनों को पार्टी से हटने की बात कही गई और हम लोगों को पार्टी से इस्तीफा देने की मांग की गई। 3-4 दिन पहले हम लोगों ने 3-4 दिन पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस्तीफा मांगी गई, तो हम लोगों ने स्वेच्छा से पार्टी के पद से, सारे पदों से इस्तीफा दे दिया। निराला जी, जो चाह रखते थे आप लोगों को मिला नहीं, इसके चलते पार्टी छोड़े या कोई और कारण है? नहीं, वो जो मांझी जी की पार्टी थी, मांझी जी अभी धृतराष्ट्र बन गए हैं, पुत्र प्रेम में, पुत्र मोह में फंस गए हैं। ये लोकतांत्रिक पार्टी थी, अभी परिवारवाद पार्टी बना दिए, दोस्तों की पार्टी बना दिए। जहां न किसी का सुना जाता है वहां कार्यकर्ताओं का घोर अपमान किया जाता है, हिटलर शाही रवैया अपनाया जाता है। वहां पे 2-3 काला नाग बैठे हुए हैं, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। नाम कुछ है उनका ना? बिल्कुल, काला नाग मतलब आप पूछ सकते हैं वहां जाके कि काला नाग कौन है। इसका आप ही खोल दिए निराला। हाँ, उसके बेटे होंगे। यहाँ पे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं एक, वो हमेशा हिटलर शाही रवैया अपना के पिछले 10 दिन के अंदर ही 20-25 लोग पार्टी छोड़े हैं। कपिल देव मांझी जो काफ़ी राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से एकदम बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने पार्टी छोड़ने का काम किया। जुआ का राष्ट्रीय अध्यक्ष फैज सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ा। ऐसे तमाम लिस्ट हैं। ललिता सिंह चौहान भी काफ़ी मजबूत थी, उसने पार्टी छोड़ने का काम किया। दीपक ज्योति पार्टी छोड़ने का काम किया। लिस्ट लंबी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि एक लोकतांत्रिक पार्टी कभी दोस्तों की पार्टी नहीं हो सकती है। वैसे हमारा विचारधारा मेल नहीं खाता था, इसलिए हम लोगों ने हम पार्टी में हुआ फूट और बना नया गुट, और उस गुट के माध्यम से हम उनको चैलेंज देंगे कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक वे से पार्टी चलनी चाहिए, न कि किसी के हिटलर शाही रवैया से। त्रिपाठी अमरेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है कि आज ही जीतन राम मांझी ने जमुई सीट पर कहा है कि जमुई सीट हमारी है। भोला मांझी वहां से हुआ करते थे, मांझी होने के नाते मुसहर बिरादरी की सीट वो होगी और चिराग पासवान वहां से हटें। अब जब पार्टी में फूट पड़ गई तो कहां से ये सब कुछ होगा? ये तो दिल्ली बैठा हुआ जो सुप्रीमो है, ये देख रहा है कि मांझी जी की अब लेवल कितना जा रहा है, औकात कितनी रह गई मांझी जी की अब। देखिए, मांझी जी सीनियर लीडर रहे हैं और हम लोग उनका सम्मान करते हैं। जहाँ तक रही संगठन की बात, तो जीतन राम मांझी जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, संगठन में कोई कमी नहीं रही, संगठन दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता गया। लेकिन हालिया समय में संगठन का जो ग्राफ है, आप देख भी रहे होंगे कि बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ के चले गए। जब पार्टी में कार्यकर्ता ही नहीं रहेगा तो संगठन की मजबूती कैसे मापी जाएगी? और निश्चित तौर पे और भी जो लोग हैं वो भी देख रहे होंगे कि पार्टी किस तरह से बढ़ रही है। कितने लोग पुराने वरिष्ठ लोग जो मंत्री भी रहे वो लोग छोड़ गए, और उसके बाद जो नया पीढ़ी का जो कार्यकर्ता है वो भी पार्टी छोड़ के जा रहा है। तो आदरणीय जीतन राम मांझी जी के प्रति हम लोगों की सिंपैथी है। आदरणीय जीतन राम मांझी गरीबों की बात करते हैं, लेकिन अभी वर्तमान समय में जो पार्टी में राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं और भी लोग हैं, वह पार्टी को अपनी आइडियोलॉजी से चलाना चाहते हैं, और जिसके कारण
पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता जो छोड़ के चले गए हैं और छोड़ने वाले हैं, हम लोग तो यही आदरणीय जीतन राम मांझी से अभी भी निवेदन करेंगे कि यह जो कमान है वो संभालें और सारे लोग आपके साथ हैं। यानी यही है कि दिल्ली जो बैठे हैं, यानी भाजपा के जो आका दिल्ली में बैठे हैं, इन्हीं सब कारणों से ना उन्हें उपेंद्र कुशवाहा पर विश्वास है, न जीतन राम मांझी पे विश्वास है, न मुकेश सहनी पे विश्वास है। क्योंकि ये तमाम जो पार्टियां हैं बिहार में अपने आप को मजबूत दिखाती हैं, वो सब पारिवारिक पार्टियां हैं। यहाँ तक कि यदि आप राजद को भी ले लीजिए तो वो भी एक पारिवारिक पार्टी ही है। नतीजा आप देख रहे हैं कि हम में हुई फूट और नई पार्टी जो है वो बन गई। निराला जी, एकजुट आप लोग थे, इतने दिनों से पार्टी का काम अच्छा चल रहा था। जीतन राम मांझी जो है वो 3 सीटों का डिमांड कर रहे थे, लेकिन आज का जो आप लोगों ने पार्टी अलग बनाई है, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है आप लोगों ने, और मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पहले इंटरव्यू में पहुंचे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि अब तो आला कमान जीतन राम मांझी को शायद उनकी ही सीट सिर्फ दे दे तो गनीमत है। नहीं, वो गुट हम लोग बनाए, हम लोग आला कमान से मांग करेंगे कि किस आला कमान से? आला कमान दिल्ली आला कमान। हाँ। अमित शाह जी से मांग करेंगे कि हमारी गुट में ताकत है, हमें भी सीट दीजिए, हम सीट जीत के दिखाएंगे। क्योंकि हमारे साथ वो कार्य करता है जो पहले हमके रीढ़ हुआ करता था, खून पसीना से सींचा और उस पार्टी को बनाया, वो अभी भी हमारे साथ है। और हमारी मांग है अमित शाह जी से कि हमें भी सीट देके देखिए, हम 100 का 100 स्ट्राइक रेट देके संसद भवन में भेजने का काम करेंगे हम पार्टी गुट के नेता को। चलिए, चुनाव में अभी करीब 6 महीना देरी है, लेकिन जो है तमाम पार्टियों में फूट पड़ना और इधर से उधर जिसे कहते हैं कि भागना शुरू हो गया है। लेकिन दिल्ली बैठे आला कमान भी ये देख रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है बिहार की अंदरूनी राजनीति में। हमसे जो धड़ा अलग हुआ है वो अब सीटों की मांग करेगा। कितने लोगों की मांग को अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा करते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।